हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है व्हाई इज पीएम मोदी साइलेंट, मनमोहन हैड एन एक्सक्यूज, नीट 2026 सीजेपी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्माकान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। मोदी जी की चुप्पी का मतलब क्या है? और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना हम्म? पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे, हर बड़े मसले पर खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ नहीं रही नहीं, है बोलना क्या है? मोदी जी ने क्या बोलना है कि नीट में जो है इम्प्रूवमेंट्स करेंगे? वो तो ऑब्वियस है, वो तो पहले बोल चुकी है बीजेपी की। नीट में इम्प्रूवमेंट्स होंगी, बढ़िया किया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने लीक करवाया था उनको पकड़ा जाएगा, सज़ा मिलेगी। अब ये मुझे पता नहीं कौन पकड़ेगा, कि इनको सज़ा मिली वो होना चाहिए। मगर आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मोदी जी के अगेंस्ट इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो 30-50 साल में दिखा नहीं था। ये सभी लोग तो, जैसे सुधांशु जी ने एक और वीडियो हमने किया था, उसमें बोला था ये सब प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं। ये सब प्रोटेस्ट करने जो है मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं। हर जगह के प्रोटेस्ट पे ये आ जाते हैं, बंदे वही हैं, इनकी जो है आवाज़ वही है, वही नारे मार रहे हैं। सिर्फ मास्क चेंज हुआ है, वो तो बोल ही रहे हैं। तो बेसिकली सीजेपी को यूज़ किया जा रहा है अपने बेनिफिट के लिए, ऑपोजिशन यूज़ कर रही है। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आ रही थी, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी, और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को यह एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है, और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। और अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया, या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया, या वो आवाजें पहुंची नहीं? क्योंकि सड़क पर गुस्सा था, प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी। लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ 28 साल है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और वहीं से मेरे मन में यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आज आप बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए, नहीं, 12 सालों में एक वो तो चाहते हैं ऑपोजिशन वाले कि मोदी जी रिएक्ट करें इन सच अ वे कि उनकी फ़ायदा हो जाता है। मोदी जी जो हैं समझदार हैं, वो देखेंगे कब सही है, कब पॉलिटिकली सही नहीं है। पॉलिटिशियन तो देखेगा, तो ये तो है ही। वो किसी के, जिसे बोलते हैं, बेट में नहीं आ जाएगा। मतलब किसी किसी ने बेट डाला है तो उसको, उसमें फंस जाएगा। कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रहे। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं, और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे। ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब मैं राजनीतिक विरोधी कह रहा हूं तो मैं जानता हूं लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे। लेकिन कांग्रेस का तो यही क्या है, मतलब कांग्रेस या जितनी भी ऑपोजिशन है वो तो चाहते हैं कि इसको यूज़ किया जाए अपने बेनिफिट के लिए। मगर दीज आर द सेम पीपल जो हर प्रोटेस्ट में होते हैं। वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और बहुत सारे लोग थे जिनका प्रोफेशन ही वही है कि ये सब करें, ऐसा सुनने में आ रहा है अकॉर्डिंग टू बीजेपी। अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी? पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूं मैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। और जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड में झोंकी, क्या वो ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी? और अगर लग जाती तो क्या हो जाता? एक मेज दो कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोच कर देखिए, जितनी मेहनत सरकार ने लाठी का, उससे ये होता कि ऑपोजिशन को मौका मिल जाता दिखाने का कि देखो हमने क्या काम किया। तो पॉलिटिक्स में
जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ज़्यादा पता है कब रिस्पॉन्ड करना है, कब नहीं करना। खर्चा उठाने में लगाई होगी। क्या वो लफ्जों के खर्चे से महंगी होती? लेकिन फिर भी लाठी चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग आओगे, कहोगे यार आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं। मान लिया 100% सही है, लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी तो कोई चीज होती है, और खास तौर पर उस प्रधानमंत्री जवाबदेही में आप इलेक्शन से दीजिए जवाब, से जो सबसे कोई ज्यादा डिक्टेटरशिप तो है नहीं है। बात करके सत्ता में आए, सबसे ज्यादा सवाल खड़े करके सत्ता में आए, जिन्हें जनता ने अपना प्रधानमंत्री मानकर ही वहां तक बैठाया, तीसरी बार तक पहुंचे हैं, क्या वो एक अपील नहीं कर वो चौथी बार भी बनेंगे। सकते थे? इसीलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं, आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा, कि मेरे को ये देखना पड़ेगा बंदे कितने आए थे इस बार। वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ साथ क्या सरकार किसी ने चेक किया सब पेड लोग हैं कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं? के अपने लोगों क्या में इनको पैसा मिल रहा है यहाँ पे आने का कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं? पहुंचा? और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे ना आप, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों का खून बहा, कितने लोग चोटिल हुए, कितना नुकसान हुआ। मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि लोगों को चोटें लगी हैं। बात करके 10 मिनट में यह सब सुलझाया जा सकता था, और जब बात नहीं हुई, चुप्पी हुई, तो आज इस चुप्पी को हम तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि 2-4-5 मिनट मत देखिए, या तो अभी छोड़ दीजिए या बैठ के पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह संवाद होना जरूरी है, और यह संवाद सरकार के आलोचकों और सरकार के समर्थकों दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आज प्लीज आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा। और एक और गुजारिश कर रहे हैं कि जब देश इतना दिलेरी दिखा रहा है, हम इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का हिसाब मांग रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, ताकि हम आप तक अपनी वीडियोस पहुंचा सकें और आप इसे देश में आगे बढ़ा सकें, ताकि ये आ रहा है कि भीम आर्मी, आयसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और लेफ्ट के संगठन जो हैं, वो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ गए। मान लेते हैं हम यही सच है, मंच पर झंडे यही होंगे, ये भी मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइवल करना होगा, बिल्कुल मान लिया। लेकिन अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है, इस देश के छात्र लाखों की थी क्या? इतने बेवकूफ हैं, किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है, और जो बनी रहती है ना, वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पर नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिहर्सल नहीं की गई है। छोटे बच्चे क्यों? छोटे बच्चों ने नीट दिया था। राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में ये मंच केवल राजनीतिक था, तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन ये नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं हुई, और मोदी जी बात क्यों नहीं करते? और यही आज का हमारा टॉपिक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते? आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत नीट से करते हैं। नीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन बोला है? हम आपको गिनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया है। एनटीए बोला, हाँ चिट्ठी दी। सीबीआई बोली, कह रही थी को गिरफ्तार की। सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री का कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों से भी कह रहा हूं कि साहब, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना है।
और अगर आपको मिलेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना लिंक, मैं सुधार कर दूंगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी चॉइस है या अवॉइड करना है, या उनका फैसला है। अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, हर बात पर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं, या जो प्रमुख होते हैं कैसे संवाद करते हैं। क्योंकि मोदी जी की चुप्पी की बात है, इसलिए उदाहरण से आज हम आपको समझाते हैं बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड, वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी, हर हफ्ते संसद में खड़े होते हैं। विपक्ष सीधे सवाल पूछता है बिना बताए, बिना तैयारी का मौका दिए, जो मर्जी है पूछ लो, और खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, वहां से भाग नहीं सकते। और यह हर हफ्ते होता है, कई दशकों से चल रहा है। चर्चिल से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री उनका बच नहीं पाया। अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे, वहां पर राष्ट्रपति जो है वो पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं। पत्रकार के मन में जो आए वो पूछते हैं, तीखे से तीखा सवाल, कड़वे से कड़वा सवाल, बेइज्जती वाले तक सवाल, और उनके जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां चुप रहने कोई विकल्प नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब वहां से तुलना करने की जरूरत क्या है, वो तो विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। चलिए आपकी बात फिर मान लेते हैं हम, और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर परंपरा की बात है, डेमोक्रेसी होती है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कई बार कि इतनी पावर होनी चाहिए प्रेस को कि वो पूछ सके मोदी जी से या किसी से भी जो लीडर ऑपोजिशन है उससे पूछ सके सवाल सीधा डायरेक्ट। मगर इंडिया में नहीं है, होना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ, ये तो होना चाहिए इंडिया में। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक आपको उदाहरण देते हैं। हर दौर में पत्रकारों ने सवाल किया है, जवाब मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री लोग चिढ़े हैं, खीस आई, लेकिन वो भागे नहीं। ये परंपरा दशकों तक चली है। एक आपको उदाहरण बताते हैं, शायद आपको शॉक कर जाए। दिखाइए। वो मनमोहन सिंह साहब जिन्हें देश ने मौन मोहन कहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठकर। इनफैक्ट जाते जाते जनवरी 2014 में विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने की थी, जहां पर 100 से ज्यादा पत्रकार थे, तीखे शब्द थे, और वहीं पर मनमोहन सिंह साहब ने वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज हुई, इतिहास एक रोज मेरे साथ इंसाफ करेगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को पूरा देश मौन मोहन कह रहा था, वो भी सवालों का सामना करके गए। मनमोहन सिंह भी माइक के सामने बैठ रहे थे। लेकिन आज आंकड़ा बताऊं आपको, साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर, ये तो होना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूँ। 12 साल मेरे दोस्त, 12 साल होना और चाहिए। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी, मई 2019 में। चुनाव खत्म होने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस दिन मोदी जी मंच पर आए, पत्रकारों ने सवाल किया और जवाब जानते किसने दिया? अमित शाह साहब। मोदी जी जानते क्या कहे उसे? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, अध्यक्ष जी जवाब देंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सवाल का जवाब बगल वाले को दिया। 12 साल में बस एक बार सीट। अब कोई बोलेगा कि अरे मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं। बिल्कुल देते हैं, पर आपको मोदी जी के इंटरव्यूज की क्या क्लिप्स याद है? चलो आज मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो क्लिप्स उनकी वायरल हुई हैं इंटरव्यू से, वो है आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर? क्या आप बटुआ रखते हैं? आप में इतनी ऊर्जा कैसे है? थकान कैसे मिटाते हैं? ये वो सवाल है जो ज्यादा वायरल हुए। इन्हें सवाल कहेंगे आप डेमोक्रेसी में? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन की कमी, सरकार की हर विषय पर जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। और एक परसेप्शन देश में बना है, सरकार के समर्थक भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल हैं। चलो मैं उस पार वालों को नहीं कह रहा हूं कि जो सरकार के विरोधी जर्नलिस्ट हैं, जो खाली पानी पी पी कर गाली देते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो में रोज थंबनेल लगाकर सरकार गिराते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे मन की बात होती है, रैलियों में बात आती है, ट्वीट आते हैं। अरे भाई साहब फर्क समझिए, मन की बात में सवाल चूज किए जा सकते हैं, या अपने मन की बात होती है, कोई पूछता नहीं है। रैली में कोई पूछता नहीं, ट्वीट एक तरफा संवाद है, बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर सवाल नहीं पूछ सकते। और ये संवाद नहीं है, ये भाषण है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोले दूसरा पूछे। देखिए बात तो सही है, मैं भी एग्री करता हूँ कि ऐसा फ्रीडम होनी चाहिए कि मोदी जी जाएं और उनसे प्रेस फ्रीली पूछे जो पूछना है, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। और मुझे आज ज़रा पता चला कि ये कह रहे हैं कि पहले होता था। अगर पहले होता था तो दोबारा होना चाहिए। मगर यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको पता है कि कब आपको चीज़ को इग्नोर करना है और कब एड्रेस करना है। तो एज अ पॉलिटिशियन
जो भी किया जा रहा है वो देख के जा रहा है कि दूसरा पार्टी जो है उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा दे। लोगों को नज़र आ रहा है कि वहाँ पे सिर्फ सीजेपी नहीं है, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं जो हर जगह नज़र आते हैं, वही नारेबाजी हो रही है जो हर जगह होती है। ऑपोजिशन का इसमें हाथ है, ऑपोजिशन के ने इकट्ठे करके लोग किए हैं, ऑपोजिशन एक आंदोलन करने की कोशिश करी है। लोगों को, जितने मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं उनको नीट का लेना देना नहीं है, उनको और अपना एजेंडा है जो है पॉलिटिक्स। सो प्रॉब्लम ये आ रही है। मोदी जी और बीजेपी तब रिस्पॉन्ड करेंगे जब उनको लगेगा कि इट इज़ ओके टू रिस्पॉन्ड, कि दूसरा बंदा उसका बेनिफिट ना उठा ले। और यस, ये होना चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिससे प्रेस प्रश्न सीधा पूछ सके, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली लोग पकड़े गए हैं। मैंने थोड़ा सुना था कि जिन लोगों ने लीक किया तो सारे पकड़ लिए गए हैं। अगर सारे पकड़ लिए गए, वो उनको सज़ा वगैरह हो गई है, तो आपने एड्रेस कर तो दी प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम एड्रेस कर दिया, आपने मेक श्योर किया कि दोबारा जो है अब नहीं होगा, और आपने उन लोगों को पकड़ दिया जिन्होंने ये सब किया था। साथ में अगर आप थोड़ा मॉडर्नाइजेशन भी कर दें, डिजिटल कर दें, रैंडमनेस ले आएँ, जिससे चीटिंग ही ना हो सके, तो इट विल बिकम वेरी गुड। तो होना वो चाहिए। मगर सीधा बोलना कि मोदी जी बिल्कुल चुप हैं, यू कांट से एनीथिंग। बीजेपी ही डिसाइड करेगी कब उनके लिए सही है बोलना, नहीं। बट येस, आई एग्री, प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए टू आस्क क्वेश्चंस। तो आप बताएं इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।